दिया करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठ की कोई की पुतली लेकर रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई सियाओं तथा सेई के बच्चे का चित्र भी बनाया या छपी हुई वही अष्टमी का चित्र भी मंगलवार को दीवार पर लगाए, मंगल कर दीवार पर लगाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर वही माता का पूजन भी करें। पहले पृथ्वी पर पवित्र करके चौकी पूजन कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। वही माता का पूजन करके माता कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले एक चांदी की ओही बनवाएं जिसे सियाओं कहते हैं और उन्हें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगता है उसी प्रकार की भांति चांदी की ओही डलवाकर और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर ओही की रोली चावल दूध व भात व से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना दें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपया बनाएं, निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद वही सियाओं माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा है उसे साथी को पाँव लगाकर श्रद्धा पूर्वक उसके बाद दे देना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दिवाली के बाद किसी भी शुभ दिन होली को गले से उतार कर उसे गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बारी उसको, जितने बेटों का विवाह हो गया उतनी बारी चांदी के 2-2 दाने ओही में डलवाकर ऐसे करने चाहिए। वही माता प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घ आयु करके घर में नित्य नियम मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल माना जाता है। जिस घर में को बेटा हुआ अथवा बेटी का विवाह हुआ तो उसे वही माता को एक ही वीडियो बनानी। एक थाली में 7 जगह 4-4 रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। उसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पाँव लगाकर सम्मान से सासू जी को दे देने चाहिए। पिलिया और सासू जी और उसके पास दे और तथा हलवा पूरी बायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। कहानी एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी के 7वें बहुएं अपनी एकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मट्टी खोद रही थी। वहाँ पर सियों पर मात थी। मट्टी खोदते समय नंद के हाथ पर सियों का बच्चा मर गया। इससे सियों माता बहुत ही नाराज हो गई और बोली मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभीयों से बोली तुम भी से कोई भी अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभीयों ने कोख बांधने को मना स्वीकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज हो जाएगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक पंडित से बुलाकर पूछा मेरी 7वें दिन संतान क्यों मर जाते। तब पंडित ने कहा कि तुम तो सिरेव गांव की सेवा करो। सिरेव गांव स्वयं माता की भलाई है, वह तेरी कोख खोल देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब यह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप स्वयं सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है जो आज मैं देखूं। गौ माता पूरी सवेरे उठी क्या देखती है कि एक साहूकार की बेटी का बहू और नीचे साफ कर रही है। गौ माता ने बोली क्या मांगती है साहूकार की बहू बोली गौ माता तुम्हारी खड़ा है मंदिर की तरफ को और उन्हें मेरी कोख बांध रखी है सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छी अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार बहू वो अपनी भाईली के पास लेकर चली। तो यह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उससे पेड़ की गुरूर पंखुड़ी के एक बच्चा था। सांप उसे डसने लगा। तब वह साहूकार की बहू